जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, शरणागति के पिछले वीडियो में हमने सुना कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए हमारे अंतःकरण का विशुद्ध हो जाना परम आवश्यक है। और अंतःकरण विशुद्ध तभी हो सकता है जब काम, क्रोध, लोभ ये तीन शत्रु, घोर शत्रु नहीं रहेंगे। इनका नाश हो जाएगा। और इनका नाश होने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है जो हमें पता नहीं होता है। हमें केवल और केवल भोगों का आश्रय त्याग देना है। जितने भी भोग हैं उनका हम आश्रय लिए हुए हैं कि वह हमारे जीवन में सहायक होंगे, केवल उनका सहारा छोड़ देना है। प्यारे साधकों, बड़ा ही सूक्ष्म विषय है कि भोग आश्रय यदि नहीं रहेगा तो भोग कामना नहीं रहेगी। भोग कामना नहीं रहेगी तब कामना की पूर्ति न होने पर लगने वाली चोट से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह क्रोध नहीं रहेगा। और कामना की पूर्ति से होने वाला लोभ कि और चाहिए वह भी नहीं होगा। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ तीनों का नाश हो जाएगा। और यही तीन प्रबल घोर शत्रु हैं, नरक के दरवाजे हैं। जब ये नहीं रहेंगे तब अंतःकरण अपने आप विशुद्ध हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हमने भोगों के आश्रय का त्याग कर दिया, काम, क्रोध, लोभ इनका भी नाश हो गया, परंतु जो पूर्व संस्कार पड़े हुए हैं उनको देखते हुए हमारा अंतःकरण विशुद्ध कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि जब चित्त में भगवान के अमिलन का उत्ताप, संताप जाग उठता है, उस समय अंतःकरण में क्या अशुद्ध चीज रह सकती है? उस समय क्या जगत की वस्तुएं, जगत के प्राणी पदार्थ, जगत के भोग उसके चित्त को अपनी ओर खींच सकते हैं? हम प्राय संसार में देखते हैं कि जब किसी एक विषय में हमारा मन अत्यंत लग जाता है और उसको प्राप्त करने में मन अत्यंत आतुर हो उठता है, उस समय क्या मन में कोई और चीज रहती है? हम सबका यह अनुभव है। जीवन में जब कभी भी किसी वस्तु के लिए जो नाशवान है, जो प्राप्त होने पर रहेगी नहीं और जो अपूर्ण है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में जब एकांत लालसा जाग उठती है, हृदय व्याकुल हो उठता है, उस समय क्या जगत के अन्य पदार्थ याद रहते हैं? क्या जगत का सौंदर्य, माधुर्य हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? कदापि नहीं। मन विशुद्ध हो जाता है एक में लग करके। इसी प्रकार जब भगवान का विरह जाग उठता है तब अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। विरह ही जगाना है साधन के द्वारा और हमें कुछ नहीं करना है। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, अपितु भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में संताप का जाग जाना ही दुर्लभ है। यह संताप जब जाग गया हृदय में, इस प्रकार की एक ज्वाला जब जग उठी, जो ज्वाला सारी कामनाओं को, सारी वासनाओं को, सारी स्पृहाओं को, सारी आकांक्षाओं को और सारी तृष्णाओं को सब प्रकार से निरस्त कर देगी, खा जाएगी, जला देगी, तब अंतःकरण अशुद्ध कहाँ रहेगा? अंतःकरण की अशुद्धि कोई चीज नहीं है यदि उसमें भगवत विरह की आग डाल दी जाए। कूड़े में आग डाल दी जाए तो कूड़ा कितनी देर रहेगा? वह कूड़ा आग बन जाएगा। इसी तरह भगवत प्रेम प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की हृदय में आग जला देनी चाहिए। यही परम साधन है। और यह आग जल सकती है कैसे? जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, अंडाल, श्री नरसिंह मेहता और श्री गोपांगनाओं ने जैसी भक्ति की, उनका अनुकरण करके, उनका अनुसरण करके। प्यारे साधकों, जो जीवन चरित्र भगवत प्राप्त संतों के हैं, गृहस्थों के हैं अथवा संत महात्माओं के हैं, उनके भावों को समझकर और उनका पदानुसरण करने से अपने आप यह चीज हृदय में जाग उठेगी। और जागते ही क्या, इसका आभास आते ही ये मन के जितने भी पाप हैं वे सभी तिलमिला उठेंगे। ये उस हृदय में रह ही नहीं सकते जिस हृदय में भगवान आना चाहते हैं। उस हृदय से ये पहले ही भाग खड़े होंगे। इनको निकालना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप निकल जाएंगे। परंतु होनी चाहिए भगवान को, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की सच्ची और अदम्य लालसा। यदि उसमें कहीं गड़बड़ी हो, भगवान के नाम पर मन में कहीं भोग हो, भगवान के नाम पर मन में कहीं जगत हो, भगवान के नाम पर यदि किसी प्रकार की भौतिक सुख लालसा हो, तब थोड़ा कठिन मामला है। जब मन में जगत की ये चीजें नहीं रहती हैं और भगवान की लालसा जाग उठती है, तब भगवान उस हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। यह पता ही नहीं लगता है कि भगवान हैं या नहीं। वह इसलिए नहीं लगता कि जिसको पता लगता है होने का, वह भगवान का बन जाता है।
जो चित्त भगवान की अवस्थिति का अनुभव करता है वह चित्त ही अपने पास नहीं रहता है, वह चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। इसके बाद क्या होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिसे महाभाव कहते हैं वह यही अवस्था है। वैष्णवों ने जिसे महाभाव कहा है वह यही है कि चित्त का सर्वथा और सर्वदा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना। चित्त संपत्ति अपनी नहीं रहती है। इस अवस्था में चित्त का नाश नहीं होता है, अपितु भगवत संपत्ति बन जाता है। फिर उस चित्त में भगवान कार्य करते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है, ये जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को देखकर सुनकर पढ़कर हम सुखी होते हैं, कहीं मोहित होते हैं और कहीं जरा संकोच में पड़ जाते हैं कि हमारे भगवान की ऐसी बात, वे लीलाएं भगवत प्राप्त संतों को प्रत्यक्ष हो जाती हैं। प्यारे भक्तों, भगवान की लीलाओं में जो मिलन है, सखाओं से भगवान का मिलन, माताओं से भगवान का मिलन, सखियों से भगवान का मिलन और शत्रुओं से भगवान का मिलन, इसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के न माता हैं, न पिता हैं, न सखा हैं और न ही शत्रु हैं। तो क्या भगवान दंभ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं? नहीं, इसे हम दंभ तो नहीं कह सकते। फिर क्या यह झूठी बात है? यह झूठ भी नहीं है। फिर यह क्या है? यह भगवान की प्रेमाधीनता है, भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान की लीलामयता है। भगवान का यह एक क्रीड़ा सुख है और सत्य है, दंभ नहीं है। भगवान की लीला सखाओं के साथ होती है, छोटे बच्चों के साथ, बालकों जैसी। सखाओं से गले मिलते हैं मित्रों की तरह। अर्जुन के लिए अग्नि और इंद्र से वरदान मांगते हैं कि हमारा प्रेम बढ़ता रहे। भला यह भी कोई बात है कि भगवान कह देते हैं कि पांडवों के वैरी मेरे वैरी और पांडवों के मित्र मेरे मित्र हैं। भगवान में क्या राग द्वेष आ गया? राग द्वेष न हो तो क्या कोई ऐसी बात कह सकता है कि अमुक मेरा वैरी और अमुक मेरा मित्र है? यह क्या बात है? यह राग द्वेष नहीं है, यह भगवान की प्रेमाधीनता है। भगवान का यह बड़ा सुंदर लीला का भाव है। इस लीला में विचित्र विचित्र बातें होती हैं। उन बातों को देख सुनकर बहुत बार लोगों को ऐसा संदेह हो जाता है कि यह भगवान नहीं है, बल्कि कई बार अपने भगवान की बात लोगों से कहने में भी शर्म मालूम होती है कि भगवान के लिए ऐसी बात कैसे कहें। भगवान ने गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराया, यह बात कैसे कहें? भगवान में चोरी की बात कैसे कहें? भगवान सखाओं से लड़ लिए और लड़कर रूठकर सो गए, यह बात कैसे कहें? बड़ी सुंदर लीला है। एक बार की बात है कि भगवान सखाओं के संग वन में खेल रहे थे। बछड़े अलग चल रहे थे और इधर सब ग्वाल बाल खेल रहे थे। खेल में दो बातों का ध्यान रखा जाता था। यह समझने की बात है, श्री कृष्ण को सुख न हो ऐसी कोई क्रिया सखा नहीं करता था। स्वाभाविक, यदि गाली भी देता था तो इसलिए कि उन्हें सुख होगा, रूठता भी इसलिए था कि इससे श्री कृष्ण को सुख होगा, धक्के भी देता था तो इसलिए कि इसे सुख होगा, न कि अपने सुख के लिए। एक बार खेलते हुए इनके मन में सोने की इच्छा हुई। सखाओं ने पत्ते की सैया बना दी और सैया पर भगवान सो गए। श्री दाम ने कहा, मेरी जांग पर सिर रखकर सो जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, पत्थर पर सिर रख लेते हैं। फिर श्री दाम ने कहा, नहीं, पत्थर कठोर हैं, मेरी जांग पर सिर रखकर सो जाओ। उसने अपनी जांग पर सिर रखकर सुला दिया। कुछ साथी बच्चे चरण दबाने लगे, कुछ पत्ते लेकर हवा करने लगे, कुछ ठंडा ठंडा शीतल जल लाए और उसमें कपड़ा भिगोकर इस प्रकार करने लगे कि महीन महीन ठंडी बूंदें श्याम सुंदर के शरीर पर पड़ें और उनको ठंडा लगे। उस समय गर्मी थी ना, लू चल रही थी। इस प्रकार बड़ी सुंदर सेवा हो रही है। यह सेवानंद लेते हुए श्री कृष्ण के मन में एक बात आई कि इसमें तो बड़ा सुख मिला, अब इसकी वाम दिशा में इन सखाओं को भी सुख मिलना चाहिए, तो हम इनसे लड़ लें, सेवा करने वाले से लड़ लें, खेल खेल में हम इनसे लड़ लें, फिर ये रूठ जाएंगे, तब हम इनको मनाएंगे, फिर इन्हें आनंद आएगा। यह संकल्प भगवान ने किया। अब इसमें बुद्धिवादी लोग सोचेंगे कि यह कैसे भगवान हैं कि जो दार्शनिक बातें नहीं सोचते, सृष्टि की क्रिया नहीं सोचते, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, यह नहीं सोचते।
जो अपने स्वरूप में नित्य स्थित हैं, जो स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते, वे भगवान भला ऐसी बात कैसे सोचेंगे। परंतु इन्हीं बातों में तो भला है, आनंद है, मजा है। वे तत्व की बातें दूसरी हैं। भगवान के मन में संकल्प आते ही क्रिया शुरू हो गई। यहाँ उल्टी चीज है। सेवा करने वाले का उपकार मानना तो दूर रहा, सेवा करने वाले को धन्यवाद देना तो दूर रहा, उल्टे उन्हीं से लड़ने लगे। बौद्धवादी कहेंगे भगवान में यह क्या है, यह कोई सीखने वाली बात है, यह आदर्श नहीं है। यहाँ तो आदर्श की बात ही नहीं है। यह लोक संग्रही भगवान जो हैं वह कुछ अलग हैं। यहाँ तो खेलने वाले भगवान हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि जिस श्रीदाम ने अपनी जांघ पर इनका सिर रखकर सुलाया था, उससे पहले बिगड़े। उन्होंने रोषपूर्वक कहा, श्रीदाम तुम्हारी जांघ ऊंची है, मेरा सिर दुखने लगा, यहाँ से हटो। उसने कहा, भैया मेरी जांघ ऊंची नहीं है और बड़ी मुलायम है, तुम थोड़ा सिर नीचे कर लो। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहाँ से भागो। उसे भगा दिया। अब जो बेचारा पंखा झल रहा था उससे कहा, यह तुम क्या कर रहे हो, यह जो पत्तों से पंखा झल रहे हो, ये पत्ते आकर मेरे शरीर में लगते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहाँ से जाओ। उसे भी भगा दिया। जो पैर दबा रहे थे उनसे कहा, तुम्हारे हाथ बड़े कठोर हैं, इनसे मेरा चरण दबाते हो तो मुझे दर्द होता है, तुम भी भाग जाओ यहाँ से। और पानी की फुहारें डालने वालों से कहा, यहाँ मैं आराम से सो रहा हूँ, क्या तुम मुझे भिगोना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। अब चारों रूठ गए और बोले, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, अब से हमारी तुम्हारी कुट्टी। वे अलग अलग जाकर बैठ गए और शेष सखाओं को बुलाकर कहा, आज से सभी श्री कृष्ण का बहिष्कार कर दें, हम लोगों का अपना अलग दल रहेगा, यह तो सेवा करने वालों के साथ उल्टा व्यवहार करता है। सखा रूठ गए तो थोड़ी देर तक तो इन्होंने धैर्य धारण किया, धैर्य रखा, फिर इनसे भी न रहा गया। अब मनाएं कैसे। थोड़ा रुककर उनके सामने गए और बोले, भैया मुझसे भूल हो गई, उस समय मैं नींद से उठा और गर्मी लग रही थी, मुझसे भूल हो गई, तुम सब मान जाओ। सबका मनुहार करने लगे लेकिन कोई माना नहीं। सब एकदम रूठ गए थे और तय कर लिया था कि आज इसको ठीक करना है। लेकिन श्री कृष्ण के मन में था कि इन्हें दुख न हो। दोनों के मन में एक ही चीज है कि इन्हें दुख न हो, इन्हें सुख मिले। तत् सुखे सुखित्वम। श्री कृष्ण ने सखाओं को बहुत मनाया, बहुत मनाया। उनके पैर दबाए, हाथ दबाए और कहा, भैया अब ऐसा नहीं करूँगा। परंतु वे मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब वे नहीं माने तब श्री कृष्ण ने उन्हें मनाने का दूसरा उपाय सोचा। वे उनसे अलग दूर जाकर लगे जोर जोर से रोने। बोले, अरे बिच्छू काट लिया, बिच्छू काट लिया। अब सभी सखा बोले, अरे श्री कृष्ण को बिच्छू काट लिया, दौड़ो। अब किसी के मन में धैर्य नहीं रहा और सभी सखा दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। बोले, अरे हम तो बड़े पापी हैं, दुरात्मा हैं, यह तो हमें मनाने आया था, यदि हम मान गए होते तब यह क्यों रूठता और फिर इसे बिच्छू क्यों काटता, यह हमारी ही नालायकी है। हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हमारे कन्हैया को जल्दी आराम दो। श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार नहीं, तुम सब आओ और आकर मेरे पैरों पर हाथ फिराओ, जल छिड़को, हवा के लिए पंखा चलाओ और श्रीधाम आकर अपनी जांघ पर मुझे सुलाए, तब आराम होगा। सभी ने वैसा ही किया। वही पूर्व का दृश्य फिर उपस्थित हो गया, ज्यों का त्यों। उन्हें आराम तो होना ही था। इस लीला में कोई दार्शनिक तत्व देखे, तत्ववेत्ता तत्व खोजे तो वह कहेगा कि व्यर्थ का समय खोया, इससे क्या कोई लाभ हुआ। लेकिन यह लीलानंद है। जिस प्रकार श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेल में कभी रूठ जाते हैं, कभी उन्हें मनाते हैं, उनका मनोहार करते हैं, उसी प्रकार निकुंज लीला में यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। एक बार श्री कृष्ण के मन में आया कि आज मेरा तिरस्कार हो तब आनंद आए। फिर ऐसी लीला के लिए कुछ व्यवस्था हो गई। श्री राधिका जी ने निकुंज के द्वार पर सखियों को बैठा दिया और कह दिया, खबरदार, आज यदि श्याम सुंदर यहाँ आ गया तो तुम लोगों की खबर ली जाएगी, उसे यहाँ आते ही भगा दो। सखी श्याम न आने पाए, बस पहरा बैठ गया। श्री कृष्ण अंदर निकुंज में नहीं जा पाए। बहुत चिरोरी की, विनती की, खुशामद की, तब कहीं मान भंग हुआ। यह क्या चीज है,
यह क्या भगवान के पूजा की पद्धति है या आराधना है अथवा कोई आदर्श है तथा किसी भले आदमी का कार्य है? फिर क्या है? यह लीलानंद है। प्यारे साधकों, भगवान की लीलाओं में यदि प्रवेश करें तो वहाँ पर मन को विशुद्ध करके जाएं। लीला को देखें, लीला को समझें और लीला को सुनें, परंतु नकल न करें। नकल करनी है आदर्श की, भगवान की लीलाओं की नकल नहीं करनी है। लीला कभी आदर्श नहीं देती है, आदर्श देते हैं वचन। भगवान के वचनों का पालन करें। भगवान जहाँ जहाँ जो कुछ वचन कहते हैं उनका पालन करना चाहिए। लीला तो आनंद के लिए है। जिनके नेत्रों में भगवान ने शुभ दृष्टि दे दी, जिन पर भगवान ने कृपा कर दी, जिनके नेत्रों में प्रेम की दिव्य दृष्टि आ गई, वे लीलाओं को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आनंद मनाएंगे। वे लीलारत होंगे। यह प्रत्येक के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ आदर्श है वहाँ पर सारी चीज़ों को मानना है और आदर्श मानने की अधिक आवश्यकता है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनम्र विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरे साधकों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब प्रेम से अपने इष्ट देव का हृदय में स्मरण करते हुए बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।